Hi traders, welcome to my end of the day chart analysis on 28 नवंबर 2022। तो आज का जो वीडियो है, आज बहुत बहुत लोग बहुत सारा वीडियो, बहुत लोगों का बहुत एक्साइटमेंट है आज, क्योंकि आज निफ्टी जो है आज ऑल टाइम हाई पे पहुंचा था आज, राइट। सो इसीलिए आज मैं वीडियो भी बनाऊंगा स्पेशली, क्योंकि आज मैं ये आपको बताऊंगा कि कहाँ पे, जैसा कि मैं बताता हूँ, कहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट, एंड कहाँ पे एज अ नोविस ट्रेडर आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, कहाँ पे आपका होना चाहिए, कहाँ पे आपका एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट होना चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो, यू कैन सी माई स्क्रीन। सो चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो जो ऐसा चीज़ है ना, जो आप वो एक समझने वाला चीज़ है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोज़ लेके आऊँगा तो आपको रोज़ समझ में आएगा, वो एक दो आप देखोगे तो आपको समझना है पहले कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कोशिश करूँगा हफ्ते में 2-3 बार मेरा प्रिपरेशन, नेक्स्ट डे चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो आता रहे। लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग भी कराना पड़ता है, उसके बाद उसको सपोर्ट भी देना पड़ता है, फिर खुद का काम भी होता है, तो बहुत सारा काम होता है, तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो चलो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का जो ओपनिंग हुआ था ना आज, आप देख सकते हो ह्यूज ग्रीन कैंडल से ओपन हुआ था, और दोनों ही जो आपका ओपन हुआ था वो हुआ था आपका गैप डाउन से, राइट। गैप डाउन ही आपका ओपनिंग हुआ था। तो गैप डाउन से सबसे पहले निफ्टी क्या हुआ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल हुआ, उसके बाद सीपीआर को क्रॉस किया, क्लोज हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई एंट्री आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लोगे तो बेकार है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो निफ्टी में यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और आपका टारगेट पॉइंट कहाँ पे होगा, राइट। और ये जो है दोनों का सीपीआर जो है, देखो सीपीआर का पोजीशन जो है, पहले तो बता दो, सीपीआर का पोजीशन देख के एक तो बायस मिलता है कि मार्केट जो सीपीआर के ऊपर रहने का चांसेस ज़्यादा होता है। और निफ्टी जो है लगभग उतना नैरो, एकदम नैरो सीपीआर तो नहीं है, लेकिन हाँ नैरो है। और ये आपका जो है एवरेज काइंड ऑफ सीपीआर है बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले निफ्टी का ओपन हुआ था ये ग्रीन कैंडल से। तो यहाँ पे आप एंट्री अगर लोगे तो आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए, आपका एंट्री कहाँ पे होगा और क्यों होगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे आता है सीपीआर, और आपका टारगेट पॉइंट होगा ये, जो कि प्रीवियस डे हाई है, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे। तो बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, तो आप ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको कमा के दे सकता था। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मार्केट हर एक को मौका देता है। मार्केट में नोविस ट्रेडर जो होता है वो भी कभी कभी पैसा कमाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि मार्केट के अंदर ट्रेड अच्छी तरीके से करो। प्रॉफिट लॉस जो होगा वो बाद में दिखा जाएगा, वो आपका डिफाइन नहीं करेगा कि आप कितने सक्सेसफुल ट्रेडर हो। आप ट्रेड किस तरीके से करते हो, आपका ट्रेडिंग क्वालिटी क्या है, वो डिफाइन करेगा आपका जो प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री नहीं लोगा कोई भी, आपको मैंने रीज़न बता दिया। और बैंक निफ्टी का जो है, बैंक निफ्टी पर भी यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं जाओगे, क्योंकि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पे इस जगह पे मैंने मार्क किया हुआ था, ये आपका सपोर्ट था। लेकिन जैसे कि ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था बैंक निफ्टी में, ये सपोर्ट भी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। और आप देख सकते हो ऊपर आपका ट्रेलिंग मूविंग एवरेज भी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कोई भी एंट्री नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट आप कहाँ पे एंट्री लोगे। देखो सबसे पहले निफ्टी में आते हैं। देखो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में सबसे पहले ये जो प्रीवियस डे हाई था, प्रीवियस डे हाई पे ये क्रॉस किया, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी सेम टाइम पे इस जगह पे रेजिस्टेंस पे था, और ऊपर मूविंग एवरेज था। तो यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था, लेकिन लोअर प्रोबेबिलिटी 50-50। और मैं एंट्री हो सकता था वो मैं क्यों बता रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एंट्री हो सकता था, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर था और ये भी रेजिस्टेंस था। तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, और एक स्टॉप लॉस भी अच्छा खासा था, और टारगेट आपका ये होने वाला था, तो सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था बैंक निफ्टी में, तो ये आपका एक पहला एंट्री हो सकता है, ठीक है। ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट पॉइंट। लेकिन और निफ्टी पर भी ये बैंक निफ्टी जैसे कि रेजिस्टेंस में था, तो निफ्टी पर भी इस जगह पे पहले जब रेड कैंडल हुआ था, इस जगह पे आप एंट्री ले सकते थे। इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और ये सीपीआर आपका टारगेट पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये आपका लोअर प्रोबेबिलिटी था। क्यों लोअर प्रोबेबिलिटी था वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस जो था वो मूविंग एवरेज था 20 पीरियड्स, लेकिन निफ्टी के नीचे मूविंग एवरेज था 20 पीरियड।
बैंक निफ्टी का नीचे जो है ये सपोर्ट नज़दीक है, लेकिन निफ्टी जो है थोड़ा दूर है, लेकिन हो सकता है निफ्टी यहाँ से आके फिर ऊपर चली जाए। तो इस कारण से ये जो ट्रेड होगा, ये ट्रेड आपका लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, ना कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर है मूविंग एवरेज और निफ्टी के नीचे है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे सपोर्ट देके कुछ भी हो सकता है, ऊपर चला जाने का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस डे का चार्ट देखोगे 2 टाइम्स मार्केट सेम जगह से नीचे आ चुका है। तो इस बार चांस ज़्यादा रहता है कि थर्ड टाइम मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला चीज़। अभी आते हैं मेन चीज़ पे, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड पे चला गया था, ठीक है। और आफ्टर कंसोलिडेशन हियर इज अ ब्रेकआउट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आफ्टर कंसोलिडेशन इफ देयर इज अ ब्रेकआउट, दैट ब्रेकआउट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। लेकिन आज यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे बैंक निफ्टी में। ऐसा क्यों, मैं आपको बता दूं। ऐसा इसीलिए कि सीपीआर रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है, राइट। ये आप देख सकते हो, ये आफ्टर कंसोलिडेशन, ये भी आपका अगर आप एंट्री लेते हो, ये भी आपका 50-50% हो जाता है, लाइक काम करने का और नहीं काम करने का। तो आफ्टर कंसोलिडेशन ये तो एक बात है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस जो है सीपीआर, ये सीपीआर को छोड़ के अगर कोई दूसरा रेजिस्टेंस होता ना, लाइक मूविंग एवरेज, पीवट पॉइंट्स, ये अगर रेजिस्टेंस होता तो आप उसको इग्नोर कर सकते थे। लेकिन ये सीपीआर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पेशेंस बना के रखिए, यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। अगर एंट्री ले भी लेते तो ये आपका लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा। आप गलत नहीं कर रहे, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, क्योंकि एक सही है कि आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट, यू हैव टेकन दैट एंट्री। सो ये आपका सही जजमेंट है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचोगे, डिपेंडेबल तरीके से सोचोगे, तो आप देखोगे ऊपर आपका जो है सीपीआर है। तो यहाँ से आपका मार्केट यहाँ से भी आज रिवर्स हो सकता था। आज यहाँ से रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो सकता था। तो ये हो गया दूसरा। और निफ्टी में मैं बता दूं, निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी में, जैसे कि बैंक निफ्टी के ऊपर सीपीआर था, तो निफ्टी पे भी आप एंट्री नहीं लोगे। माना कि निफ्टी के ऊपर ये प्रीवियस डे हाई जब इसको क्रॉस किया था, तो निफ्टी के ऊपर उतना मेन रेजिस्टेंस नहीं था। मेन रेजिस्टेंस तो ये था, जो कि आज लाइक बहुत ही हाई पॉइंट है, बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है। ये आपका ऑल टाइम हाई, जो कि मैंने मार्क करके रखा है, स्विंग हाई। जो आप अगर आप मेरा पहला वाला जो प्रिपरेशन डे वाला चार्ट देखोगे, तो मैं हमेशा ये मार्क करता हूँ स्विंग हाई, जिसको मैं बोलता हूँ। तो ये आपका ऑल डे हाई था, ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। तो ये आपका मेन रेजिस्टेंस था। तो मैंने वेट किया पूरा पेशेंटली मार्केट के अंदर। मेरा एकदम तय था जब मैंने देखा कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो मूव है पैराबोलिक मूव है, तो ये मुझे समझ में आ गया था कि बैंक निफ्टी का जो मूव होगा वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस पैराबोलिक मूव। एंड निफ्टी में ये आपका मेन रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, मेन सप्लाई जोन बैठा हुआ है। तो सबसे पहले बहुत नोविसेस क्या करते हैं, बहुत नोविसेस इस जगह पे एंट्री ले लेता है, इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेता है, ये सोच के कि सीपीआर को क्रॉस कर दिया तो अब एंट्री लेना चाहिए। उसको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत लोग इस जगह पर भी आप देख सकते हो, बहुत बार निफ्टी में ये फेक ब्रेकआउट हुआ था। बहुत नोविसेस इस जगह पे अपना लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा था। तो सबसे पहले आपको आते हैं यहाँ पे, आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि यू हैव टू मेक क्लियर योर कंसेप्ट फर्स्ट, राइट। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, देखो निफ्टी में इस जगह पे आपको एंट्री लेना है। सबसे पहले इस जगह पे जब आएगा, ये आपका एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसके ऊपर होगा, और आपका टारगेट पॉइंट जो होगा ये होगा। टारगेट पॉइंट तक लगभग आ ही गया था, पूरा नहीं आ पाया, मार्केट क्लोज हो गया था, लेकिन टारगेट पॉइंट आपका ये होगा, क्योंकि नीचे आपका कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये आपका होगा मेन एंट्री पॉइंट आज, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है आज, ठीक है। बहुत लोग बहुत पैसा छापा होगा, क्योंकि ये सब ट्रेड ऐसा ट्रेड है ना, जिस दिन आपको पैसा एक्चुअली छापना है, आपको आपका कैपिटल का लाइक 4%, 5%, 10% गेन कर सकते हो आप इसी दिन, क्योंकि बहुत कम ऐसा दिन, महीने पे 4 से 5 बार ऐसा दिन आता है जहाँ पे बहुत आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है, 99% प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है, जहाँ पे आप मार्केट के अंदर पूरा श्योर हो और आप उस पर बेट भी ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपको श्योरिटी मिलता है कि मार्केट इस जगह पे इस जगह पे आके मार्केट रिएक्ट करेगा। तो ये आज वो दिन था। तो इस जगह पे आपका होगा एंट्री, जैसे कि मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस और ये आपका एग्जिट निफ्टी में। बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि ये पैराबोलिक मूव था, ये आपका शॉर्टिंग पोजीशन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी। एंड ये आपका ट्रैप भी था, आपको जानना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। और अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पैराबोलिक मूव जो होता है वो फेक होता है, उसका ब्रेकआउट का कोई मायने नहीं रखते, वो ज़्यादातर समय फेल होता है। तो ये आपका एंट्री होगा, ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका टेक प्रॉफिट जो होगा ये, लेकिन यहाँ तक नहीं आया है आज, यहाँ पर आके ही मार्केट क्लोज हो चुका है। लेकिन हाँ, आपका 1:2, 1:3 रेशियो मीट कर चुका था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पे आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।